सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 109। मानुष है के नाम मुआ सो डांगर ढोर, ऐको जीव ठोर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। सदगुरु कबीर इस साखी के द्वारा इस देह के जन्म और मरण की बात कहते हैं कि जो यह देह है ये मनुष्य की भी है, पशु पक्षी कीट पतंगे सबकी है देह होती है। 84 लाख जीवाजून की जो बात कही जाती है उनमें सब में देह है, और जो यह देह मिलती है तो नाश भी होती है। इस देह का जन्म होता है और मरण भी होता है। सदगुरु कबीर ने इस बारे में बीजक में और भी रमैनी में कहा, मरिगो ब्रह्मा काशी को वासी, जीव सहित मुए अविनाशी, शिव सहित मुए अविनाशी। अर्थात जितने भी इस धरती पर जिन्होंने जन्म लिया, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देव देवता जो माने जाते हैं, ये इस देह धारण करके इस धरती पर जन्म लिया। विश्व के सभी मानव जितने भी हुए, वो देवता हुए, सभी धर्मों के जितने भी पीर पैगंबर हुए, वो सब जन्मे और मरे। जो देह धारण करता है वो इस संसार की रीति नीति के अनुसार देह छोड़ के चला जाता है, अर्थात मर जाता है। सिद्ध साधक योगी ज्ञानी भक्त विज्ञानी पंडित पीर पैगंबर औलिया जितने भी महान महान पुरुष हुए वो सब मरे। ज्यादातर लोग जिन्हें मरना कहा जाता है वो लोग मानव के सद्गुणों को धार कर कोई नहीं मरा, मरा सो डांगर ढोर। यहां ये बात समझने की है कि डांगर ढोर अर्थात पशु पक्षी कीट पतंगर पशुवक और मानव में कोई अंतर नहीं है। अब कहेंगे कि भाई मानव में पशुओं में अंतर कैसे नहीं, देह अलग अलग है। यही तो एक जांच परख वाली बात होती है कि बिना जांचे परखे ये मानव देह को खो दिया तो वो एक पशु के समान ही है। पशुओं में यथार्थ जांच परख नहीं होती।
कई कई जगह कहा जाता है कि उनमें भी परख होती है। बिल्कुल होती है, पर केवल उनमें वही परख होती है, खाना पीना, उठना बैठना, बच्चे पैदा करना, सोना, सामान्य रूप से 6 कर्म कहे गए हैं। मानव और पशुओं में सब में बराबर है। इसको छाजन कहा जाता है। छाजन का मतलब है संगत करना। और अपने तन को सुरक्षित रखना, साफ सुथरा रखना। बगैर संगत के कोई भी नहीं रहता। शेर के लिए कहा जाता है कि वो अलग अकेला रहता है, परंतु उसके बच्चे अगर शेर से अलग भेड़ों के साथ पाल दिए जाएं तो फिर वो शेर नहीं रह जाते, वो अपने आप को भेड़ समझने लगते हैं। संगत का असर है। कई लोग कहते हैं कि शेर अलग रहता है, अकेला घूमता है, वो कोई की संगत नहीं करता। लेकिन देखा जाए तो अगर शेर के बच्चे शेर से अलग किसी अन्य पशु के साथ पाले जाएं तो वो वैसा ही हो जाएगा। जैसा कि एक कथा भी मशहूर है कि वो सिंह का बच्चा गडरिये ने पाला भेड़ों के साथ, तो वो अपने आप को भेड़ ही समझ रहा था। ये संगत के फल हैं। जैसे संगत करोगे, बिना संगत के कोई भी पशु या मानव नहीं रहता। दूसरा कर्म है भोजन। क्योंकि देहधारी पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंगा, मानुष हो, भूख लगती है क्योंकि इस देह को खुराक चाहिए होती है, पोषण चाहिए होता है, और उसको पूर्ति करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भूख अपने आप लगने लगती है। तीसरा है मैथुन। प्राकृतिक रूप से मैथुन क्रिया हर जगह होती है जहां बच्चे पैदा होते हैं। मैथुन क्रिया अगर ना हो तो बच्चे पैदा ना हो। फिर है नींद, विश्राम करना। यह भी मनुष्य में भी होता है, सब में होता है। पांचवा है मोह। मोह के बगैर संसार नहीं बनता। ये मैं बात कई बार कह चुका हूं, प्रसंगवश यहां भी कह रहा हूं, क्योंकि मानव में और पशुओं में अंतर हमें जानना है। विश्राम करने की आवश्यकता सभी को होती है। और फिर है भय। सभी पशु पक्षी मानव सब एक भय से डरे हुए हैं। मानव देह एक ऐसी देह है जिसमें इन 6 पशुआ कर्मों को सुधारा जाता है। पशुआ कर्मों को सुधारने के लिए मानव सद्गुणों को धारण किया जाता है, तब मनुष्य पद पर मिलता है। देहधारी जो देह संसार में है 1,84,000
जो जीवाजूण की जो देह बताई गई है, इसमें जो सामान्य रूप से जो जीव है, इस जीव के आधार पर ही यह देह चलती है। अगर जीव नहीं है तो देह नहीं, मृतक है। देह के बगैर सब मृतक हैं, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता क्या, प्रत्यक्ष में आप देख लो, जीव बगैर देह मृतक है। जीव बगैर कोई सी भी देह संचालित नहीं कर सकती। इस अमर अविनाशी देह को, जीव को यह देह प्राप्त हुई, तो यह देह संयोगवश 84 लाख योनि में गई। किसी को पशु योनि मिली, किसी को कीट पतंगा योनि मिली, मानव देह मिली। परंतु मानव देह मनुष्य पद मानव गुणों को धारण करने के बाद है। मानव गुण अगर नहीं है तो पशु के बराबर ही है। और इसी की ओर इशारा करते हुए सद्गुरु कहते हैं, मानुष्य के नाम हुआ। मानव जन्म तो लिया, मानव देह तो प्राप्त हुई, परंतु मानव गुणों को नहीं धारण किया, मानुष होकर के नहीं मरा। देह तो छूटनी है, जो मिली है वो तो छूटनी है, लेकिन वो देह मानव गुणों को धारण करे बगैर खत्म हो गई। अब मानव सद्गुणों को धारण नहीं किया तो पशु का पशु रह गया। मानव देह मिलने से ही मानव नहीं हो गया। मानव पद प्राप्त करने के लिए मानव सद्गुणों को धारण करना अति आवश्यक है। बिना मानव सद्गुणों को धारण किए मानव है नहीं। वो तो फिर चौपाए पशु, ढोर, गाय, बैल, बकरी, हाथी, घोड़े, इनके समान है। विषय वासनाओं में पड़ा हुआ एक जानवर है। संसार भर में 5 विषय जो बताए गए हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 जो विषय हैं, इन 5 विषयों से ये संसार भर में भोग होता है। जो भोग पदार्थ संसार भर के हैं, जो हजारों प्रकार के हैं, वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं। कोई भी दृश्य दिखता है, ये रूप है। किसी भी प्रकार के विभिन्न प्रकार के शब्द उठते हैं, ये शब्द है। स्पर्श होता है, रस, विभिन्न प्रकार के स्वादों के रस, और गंध, सुगंध। इनको भोगने के लिए हजारों प्रकार के जो पदार्थ संसार में हैं, वे इन्हीं की ओर भोगने के लिए ये देहधारी, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, वो इसमें भोग, विषयों में, भोग की वासनाओं में लगा हुआ होता है। और इन भोग पदार्थों को प्राप्त करने पर हर्ष होता है और नहीं मिलने पर शोक प्राप्त करता है, दुख मिलता है। दुख, सुख, हर्ष, शोक, जन्म, मरण, ये सब इस देह के साथ में है। मानव सद्गुणों के संस्कार जब तक इसमें नहीं है, तब तक इन आसक्तियों से ये हट नहीं सकता।
स्त्री पुरुष अर्थात पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, इनमें स्त्री और पुरुष लिंग है। ये एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और इनसे ही संसार आगे बढ़ता रहता है। परंतु संसार की ये संरचना है, इसमें एक जीवन भी है। देह मिली है, कब तक चलेगी इसका कोई अता पता नहीं, परंतु जीने के लिए उसका साधन होना चाहिए। उस जीने के साधन के लिए, इस जीवन को यापन करने के लिए, इस जीवन को बिताने के लिए साधन कहे जाते हैं। इन साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन धन है, क्योंकि सारे साधन जितने भी हैं, रोटी कपड़ा मकान मुख्य रूप से, पर इनके विभिन्न प्रकार हैं, इन सबको प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन विद्या से कमाया जाता है, अविद्या से भी कमाया जाता है। बस यहीं पर गुण और अवगुणों की आवश्यकता होती है। लोग अवगुणों को धारण करेंगे तो अविद्या में लगेंगे, अज्ञानता में लगेंगे, अहंकार में लगेंगे, और वही पशुता है। वाणी जान का निर्माण करेंगे। माया, इस संसार को जो देखा जाता है, ये माया का स्वरूप है, देह माया का स्वरूप है। इसके सुख को भोगने के लिए, धन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए अनुमान कल्पना में उलझकर विभिन्न प्रकार की वाणियों की रचना करके, विभिन्न प्रकार के मतपंथों का निर्माण करके मानव सद्गुणों से दूर पशु कर्मों के साथ जीता हुआ ये मानव देह को छोड़ देता है, मानव देह छूट जाती है। कितनी विचित्र बात है। इतनी सुंदर देह, उत्तम देह प्राप्त होने के बाद भी वो मानव सद्गुणों को धारण नहीं कर पाया, पशुओं के जैसे ही खत्म हो गया, यह देह खत्म हो गई। सतगुरु कबीर ने देखा, ज्यादातर लोग इसी तरीके से इस देह को छोड़कर चले जाते हैं। बहुत से बड़े विद्वान कहलाने वाले लोग भी पशुआ कर्मों का त्याग नहीं कर पाए और नहीं कर पा रहे हैं। अपनी विद्वता का अभिमान, अपने ऊंचे पद का अभिमान, अपने धन का अभिमान, अपने परिवार का अभिमान वो हमेशा लेकर चलते हैं। अपने से अलग किसी को तुच्छ समझते हैं। ये सब पशुआ कर्म है। मानव में ज्यादातर हम देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, मिथ्या निंदा करते हैं, कोई चोरी करते हैं, कोई छल कपट पाखंड से जीते हैं। ये सब पशुआ कर्म है। केवल धन कमाने के लिए, सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए पशुआ कर्मों का सहारा लेना, और ये मानव देह जिस कर्म के लिए प्राप्त हुई वो कर्म नहीं करना। इसी को देखकर सतगुरु कबीर ये विचारधारा दिया
कि जितने भी व्यक्ति मरे, जिन्होंने जन्म लिया और वो मरे, वो पशु की तरह मर गए, मानव की तरह तो कोई मरा ही नहीं। क्योंकि मानव देह में रह करके मानव सद्गुणों को धारण नहीं किया, तो फिर वो मानव होकर कैसे मरेगा? वो तो फिर पशु को होकर ही मरेगा। मानव सद्गुण कहे गए हैं कि सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, गुरु भक्ति और वैराग्य। हमेशा सत्य का आधार रखे। अगर सत्य का आधार है तो यथार्थ है, अन्यथा पशु योनि में कोई विचार नहीं है, वहां सत्य या असत्य कुछ नहीं है। विचारशील होना चाहिए, दया, धैर्य, विवेक, गुरु भक्ति, वैराग्य, ये 8 महागुण बताए गए हैं। ये महा सद्गुण हैं, ये पुरुष मानव के गुण हैं। इनको धारण करने के बाद वो हंस कहलाता है। इस तरीके से कागवृत्ति चतुर चालाक होती है, चंचल होती है, वो कभी विचार पूर्वक नहीं रहता। एक हंस वृत्ति सर्वश्रेष्ठ मानव से कही गई है, और इसीलिए एक अन्य जगह पर सद्गुरु ने कहा है, मानव देह को पाए कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति त्याग के हंस गवन चले आओ। काग वृत्ति को त्याग करके हंस वृत्तियों को धारण करना ही पशुआ कर्मों का त्याग और मानव सद्गुणों को धारण करना है। यहीं पर हंस जीव बनता है, हंस पद को प्राप्त करता है। इन अष्ट सद्गुणों को धारण करके, उनकी रहनी गहनी को धारण करके वैसा हंस जैसा जीवन बना करके जो व्यक्ति स्थिर हो जाते हैं, वही पार की संत कहलाते हैं। वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीवती उनको बंधन से मुक्ति मिलती है। यहां झूठा दिलासा नहीं कि मरने के बाद कोई मुक्ति मिलेगी। इसके विपरीत जो पशुआ कर्मों में लगे हुए हैं, वो भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना, पंच विषयों के भोग में, माया जाल में, वाणी के जाल में, बहु प्रकार के बंधनों में बंधे हुए सर्वथा पशुआ जीवन जी करके मर जाते हैं। और जिनको पारख बोध प्राप्त हो जाता है, जो हंस पद को प्राप्त कर लेते हैं, जो पार की संत हो जाते हैं, वह बहु प्रकार के बंधनों से मुक्त, जीवत ही बहु प्रकार के बंधन मुक्त हो जाते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि मेरा जन्म मरण कभी नहीं होता, जन्म मरण तो इस देह का है, ये कभी भी छूट जाएगी। जब तक है तब तक अच्छे कार्य करें, स्वार्थ में परमार्थ मिलाकर के कार्य करें, छल कपट मिथ्या से रहित कार्य करें। मानव सद्गुणों को धारण के आधार पर जो सिद्धांत कहता है, उसके आधार पर मानव जीवन का यापन करें। जन्म मरण का संताप नहीं रहता। ये भेद
सदगुरु कबीर ने ही दर्शाया है। एको जीव ठोर नहीं लागा, भया सो हाथी घोर। बिन मानव सद्गुणों को धारण किए, पारक बोध को प्राप्त किए, पशु के समान जीवन व्यतीत करता हुआ मानव तो भया नहीं। जिसने मानव सद्गुण धारण नहीं किए, पारक बोध प्राप्त नहीं किया, वो पशु के समान ही है। अब वो पशु के समान होता हुआ ही मानव तो बना नहीं। भया सो हाथी घोर, अर्थात विषय भोग में लगा हुआ रहा, विषय आसक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया। जैसे हाथी स्पर्श विषय में लगा हुआ है, हिरण शब्द विषय में लगा हुआ है, मछली रस विषय में लगी हुई है, पतंगा रूप विषय में लगा हुआ है, भंवरा सुगंध की विषय वासना में लगा हुआ है। हाथी घोर का आशय यहां यही है, घोर विषय वासनाओं में बंधा हुआ, पशुआ कर्म में लिप्त हुआ, यह मानव देह को प्राप्त करने के बाद भी पशु की तरह मर गया। कितनी बड़ी खेद की बात है कि इस उत्तम देह को प्राप्त करने के बाद भी वो पशुओं की तरह खत्म हो गया, मर गया। और इसमें कोई ऐसी विचित्र बात नहीं थी। इसी संसार में पशुआ कर्म है और इसी संसार में मानव सद्गुण भी हैं, बस उससे संगति तो बदलनी थी, संगति बदलनी है। संगत के संग ही फल मिलते हैं। बस इतना सा ही तो करना है। कुसंग त्याग कर सत्संग को लगो। कुसंगत का त्यागना अर्थात जो पशुआ कर्म में लिप्त हैं, भोग आसक्ति में, विषय आसक्ति में लगे हुए हैं, उनका संग छोड़ करके पारखी विद्वानों का संग करे। और इसके लिए कोई ये आवश्यक नहीं कि घर बार त्याग करके उनका संग करे। घर बार त्यागने की आवश्यकता नहीं है। घर बार में रहे परंतु मानव सद्गुणों को धारण करे, और जहां जहां मानव सद्गुण है वहां वहां वैसा संगत करे कि जहां से मानव सद्गुणों का प्रेरणा मिले। ऐसी जगह रहकर उनका संग करे, मानव के सद्गुणों का अर्थ भेद समझे, उनको धारण करे और वैसी ही रहनी बना करके अपने जीवन को मानव जैसा बनाए। क्योंकि ये देह कभी भी छूट सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। मानव देह छूटने के बाद फिर दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये जो अवसर है, जो मानव देह मिली है, इसमें मानव सद्गुणों को धारण करके मानव जैसा होकर जिए और मानव जैसा होकर मरे। यही सतगुरु कबीर ने इस साखी का संदेश दिया है कि मानव सद्गुणों को अगर धारण नहीं करोगे तो पशु की तरह ही मर जाओगे, जैसा कि मरते जा रहे हैं।